किस्मत नहीं, आपका इरादा आपकी जिंदगी बनाता है। सोचिए, आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जो एक जैसे समय, मेहनत और संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर भी औसत जीवन जीते हैं। वहीं कुछ लोग जो दिखने में बिल्कुल साधारण हैं, उसी दुनिया में बड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं। इसका कारण किस्मत नहीं, बल्कि उनकी सोच और तरीका है। उन्होंने रिच विदाउट लक यानी किस्मत के बिना अमीर बनने की मानसिकता अपनाई है। ये सोच आपको मजबूत बनाती है, मौके के लिए तैयार रखती है और मुश्किलों में टिकने की ताकत देती है। सोचिए, दो दोस्त एक ही समय में अपना काम शुरू करते हैं। पहला दोस्त बहुत मेहनत करता है, पर बिना किसी योजना के। दूसरा दोस्त शायद थोड़ी कम मेहनत करता है, लेकिन हर कदम सोच समझकर और प्लान के साथ उठाता है। कुछ साल बाद दोनों के पास साधन और समय लगभग बराबर होते हुए भी पहला दोस्त संघर्ष करता है और दूसरा सफल और अमीर बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने कौशल, आदतों और प्लान को किस्मत से ऊपर रखा। असल में पैसा, सफलता और मौके तब आते हैं जब आपका दिमाग, आपकी आदतें और आपके काम ऐसे ढाले जाएं कि मौके खुद आपके पास आएं। इसका मतलब यह है कि आप अपने भविष्य के निर्माता बने, न कि सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठें। अब सोचिए, क्या आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत आपके लिए काम करे या आप खुद अपने भविष्य का मालिक बने? अगर आपका जवाब है अब मेरी बारी, तो यही आपका पहला कदम है। याद रखिए, जब आपका इरादा मजबूत हो तो मुश्किलें आपको रोक नहीं सकती। सफलता उसी की होती है जो अपनी आदतों, कौशल और प्लान के साथ आगे बढ़ता है। अगर आपको लगता है कि ये बातें आपके दिल को छू गई है, तो हमने वीडियो में 5 अध्याय दिए हैं, उनको जरूर सुने, स्किप छोड़ने करने की कोशिश ना करें। पहला अध्याय, भाग्य का भ्रम, द मिथ ऑफ लक। किस्मत नहीं, आपका सोच का सॉफ्टवेयर खेलता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग जिनके पास न कोई खास पारिवारिक समर्थन होता है, नहीं कोई बड़ा अवसर या शुरुआती मदद, फिर भी जीवन में अपने सपनों को हासिल कर लेते हैं, और दूसरी ओर जिनके पास सब कुछ, पैसा, कनेक्शन, मौके होता है, वे अक्सर वही अटके रहते हैं जहां शुरू में थे। ये फर्क किस्मत में नहीं है, बल्कि हमारी सोच के उस अदृश्य सॉफ्टवेयर में छिपा है जो हम हर दिन अनजाने में इस्तेमाल करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता संयोग का खेल है, एक अचानक मिली लकी घटना है, लेकिन असली सच ये है कि किस्मत कभी भी संयोग नहीं होती। ये वो परिणाम है जो लगातार प्रयास, धैर्य, सीखने की भूख और सही समय पर लिए गए निर्णयों से बनती है। दुनिया इसे देखते हुए कहती है वो तो किस्मत वाला है, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि उस व्यक्ति ने कितनी बार गिरकर उठना सीखा, कितनी बार अकेले में अपनी रणनीति पर विचार किया, कितनी रातें मेहनत में बीती। हम भाग्य को बाहर की किसी शक्ति में तलाशते हैं, जबकि वो हमारे अंदर छिपा होता है। हमारी आदतों, हमारे विचारों, हमारी नजरिए और रोजाना किए गए छोटे छोटे निर्णयों में जो इंसान अपनी असफलताओं के लिए किस्मत को दोष देता है, वो वास्तव में अपनी मेहनत से भाग रहा होता है। यही वजह है कि कुछ लोग भाग्यशाली दिखते हैं और कुछ वास्तव में भाग्यशाली बन जाते हैं। विज्ञान भी यही बताता है। हमारा मस्तिष्क केवल उन्हीं चीजों को देखता और पहचानता है जिन पर हम विश्वास करते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, तो आपका दिमाग केवल नकारात्मक घटनाओं को खोजेगा और उन्हें सच मान लेगा। लेकिन अगर आप ये मान ले कि हर चीज मेरे खिलाफ नहीं, बल्कि मेरे लिए हो रही है, तो वही अनुभव, वही परिस्थितियां आपको अवसर और सीख देती है। समझिए, किस्मत कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि वो चश्मा है जिससे आप दुनिया को देखते हैं। यानी आपकी सोच ही आपकी दुनिया को आकार देती है। आपके नजरिए ही आपके सपनों की दिशा तय करती है। जो इंसान सही नजरिए से हर परिस्थिति को अवसर में बदलना जानता है, वही वास्तव में अपनी किस्मत खुद बनाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में बदलाव आए, तो पहले अपने सोच के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करें। यही वो रहस्य है, वही जादू है जो दिखता नहीं पर हर सफल इंसान के पीछे काम करता है। संक्षेप में कहें तो आपकी दिशा ही आपकी नियति बन जाती है और आपकी सोच ही वो चाबी है जो जीवन के दरवाजे खोलती है। दूसरा अध्याय, फैसलों की शक्ति, द पावर ऑफ डिसीजंस। एक सही फैसला पूरी जिंदगी का खेल पलट सकता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग
बिना किसी विशेष शक्ति, संसाधन या बाहरी मदद के अपने जीवन में छोटे छोटे फैसलों से इतनी बड़ी छलांग लगा लेते हैं कि बाकी सब आश्चर्यचकित रह जाते हैं। और वहीं जिनके पास सारी सुविधाएं, अवसर और समय होता है, वे वही अटके रहते हैं। इसका रहस्य जादू में नहीं, भाग्य में नहीं, बल्कि निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग में छिपा है। सफल लोग किसी जादू से नहीं जीतते, वे केवल एक चीज में बाकी दुनिया से आगे होते हैं। वे निर्णय लेने की शक्ति में विश्वास रखते हैं। जहां आम लोग सोचते रहते हैं, अगर मैं गलत हो गया तो, वही विजेता सोचते हैं, अगर मैं सही हो गया तो। यही वो अंतर है जो सोच में नहीं, बल्कि निर्णय लेने के साहस में होता है। सच ये है कि सही समय कभी भी खुद नहीं आता, सही फैसला ही सही समय बना देता है। परफेक्ट परिस्थितियों का इंतजार करना केवल निराशा और पश्चाताप, रिग्रेट देता है, क्योंकि निर्णय लेना हमेशा जोखिम, रिस्क के साथ आता है। और यही जोखिम हमारे विकास, हमारी सीख और हमारे भविष्य की असली नींव बनता है। मनोविज्ञान कहता है कि हर इंसान का मस्तिष्क रोज लगभग 35,000 छोटे बड़े निर्णय लेता है। लेकिन असली फर्क यह है कि आप सचेत, कॉन्शियसली होकर निर्णय लेते हैं या केवल भावनाओं, डर और संदेह के बहाव में बहते रहते हैं। गरीब मानसिकता कहती है, देखते हैं क्या होता है। वही समृद्ध मानसिकता कहती है, चलो देखते हैं मैं क्या कर सकता हूं। यही नजरिया आपको भीड़ से अलग करता है। एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि अनिर्णय, इंडिसिशन, मन को सबसे अधिक थकाता और तनाव देता है। जब आप फैसला नहीं लेते, आपका दिमाग लगातार ऊर्जा खर्च करता रहता है, अनजाने में डर और चिंता पैदा करता है। इसलिए सफल लोग जल्दी फैसला लेते हैं। वे जानते हैं फैसला गलत हो सकता है, लेकिन अनिर्णय हमेशा गलत होता है। कल्पना कीजिए, सड़क पर खड़ी कार को आप मोड़ नहीं सकते, पर चलती हुई कार को आप किसी भी दिशा में ले जा सकते हैं। जीवन भी ऐसा ही है। आपका निर्णय ही जीवन में गति पैदा करता है, और गति ही आपको सफलता की ओर ले जाती है। याद रखें, ब्रह्मांड उस व्यक्ति के साथ खड़ा होता है जो निर्णय लेता है। जब आप निर्णय लेते हैं, तो जैसे सारी शक्तियां आपके पक्ष में काम करने लगती है। अवसर आपके पास आते हैं, लोग आपके रास्ते में आते हैं, और आपका मन एक नई ऊर्जा से भर जाता है। यही वो रहस्य है, जो निर्णय की शक्ति समझता है, वही अपने जीवन की कहानी बदल देता है। संक्षेप में कहें तो निर्णय लेने का साहस ही जीवन की सबसे बड़ी चाबी है। तीसरा अध्याय, कौशल बनाम किस्मत, स्किल ओवर लक। जब आप में कौशल आता है, तो किस्मत को झुकना पड़ता है। हमने अक्सर सुना है, भाई उसकी किस्मत बहुत तेज है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, तो जिन लोगों की किस्मत तेज लगती है, वे असल में अपने कौशल, स्किल्स को इतना तीक्ष्ण, शार्प बना चुके होते हैं कि बाकी दुनिया उसे सिर्फ किस्मत समझ बैठती है। सच ये है कि किस्मत एक भ्रम, इल्यूजन है, और कौशल उसका वास्तविक ब्लूप्रिंट है। किस्मत और कौशल में उतना ही फर्क है जितना शॉर्टकट और सिस्टम में। शॉर्टकट आपको एक बार ऊपर ले जा सकता है, लेकिन सिस्टम आपको स्थायी रूप से ऊपर बनाए रखता है, और वही सिस्टम है कौशल। कौशल ही वो शक्ति है जो आपको बार बार जीतने के योग्य बनाती है। अगर किस्मत एक लॉटरी की तरह है जो सिर्फ एक बार चमकती है, तो कौशल एक मशीन की तरह है जिसे आप खुद बनाते हैं, सुधारते हैं और बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। मशहूर निवेशक वॉरेन बफेट ने कहा था, मैं किस्मत में नहीं बल्कि कौशल में निवेश करता हूं। यही वो रहस्य है जो सफल लोगों और औसत लोगों के बीच का फर्क तय करता है। लक अस्थायी है, क्षणिक है, पर कौशल समय के साथ कई गुना बढ़ता है। यही वो शक्ति है जो आपको कठिन परिस्थितियों में भी खड़ा रखती है। लक सिर्फ दरवाजा खोल सकता है, पर अंदर जाने की हिम्मत और काबिलियत सिर्फ कौशल देता है। विज्ञान भी इसे मानता है। जब आप किसी स्किल को बार बार दोहराते हैं, तो आपका मस्तिष्क न्यूरल पाथवे बनाता है, जिससे वो काम आसान और स्वाभाविक लगने लगता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। अब बताइए, किस्मत को क्या पता न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है? किस्मत रैंडम है, कौशल विज्ञान, साइंस है। कड़वा सच यह है कि आज के दौर में किस्मत नहीं, कौशल पैसा और अवसर दिलाता है। जो लोग सोशल मीडिया पर चमक रहे हैं, अपने व्यवसाय में सफल हैं या करोड़ों कमा रहे हैं, वे भाग्यशाली नहीं हैं। वे सामग्री निर्माण, कंटेंट क्रिएशन,
समय प्रबंधन, विपणन, मार्केटिंग और मानव मनोविज्ञान में कुशल है। यही कौशल उन्हें असली ताकत देता है। किस्मत तब तक सोती रहती है जब तक कौशल जागा नहीं होता, और जब दुनिया आपसे मुंह मोड़ ले, जब लोग आपको नकार दें, तब भी आपकी स्किल्स आपको खड़ा रखती है। कौशल आपकी अदृश्य सुरक्षा, इनविजिबल इंश्योरेंस है। किस्मत सिर्फ दरवाजा खटखटाती है, लेकिन अंदर घुसने का रास्ता, अवसरों को पकड़ने की शक्ति और कठिनाइयों को पार करने की ताकत सिर्फ आपकी स्किल्स देती है। संक्षेप में कहें तो कौशल वो सूरज है जो किस्मत के अंधेरे को चीर देता है। जो इसे विकसित करता है वही केवल दिखता नहीं, बल्कि असली में अपनी किस्मत को खुद बनाता है। चौथा अध्याय, धन का मानसिक पुनर्निर्माण, द मनी माइंड रिवायर। पैसा पहले दिमाग में बनता है, फिर बैंक में। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग जहां भी जाते हैं, पैसा जैसे अपने आप उनकी तरफ खिंचा चला आता है, और वहीं कुछ लोग चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, धन उनके हाथ से फिसलता रहता है। इसका रहस्य किसी जादू में नहीं है, किसी भाग्य में नहीं। यह फर्क धन की प्रोग्रामिंग, मनी प्रोग्रामिंग का होता है। हर इंसान का एक वित्तीय माइंडसेट कोड होता है जो बचपन में ही लिख दिया जाता है। यदि बचपन में आपने हमेशा सुना है कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता, या हम गरीबों की किस्मत कहा, तो आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड आपको हमेशा कमी की ओर खींचेगा, बहुतायत, अबंडेंस की ओर नहीं। विज्ञान कहता है कि हमारे लगभग 95% निर्णय अवचेतन रूप से लिए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि यदि आपका अवचेतन मन मानता है कि पैसा बुरा है या अमीर होना कठिन है, तो आप लाख कोशिशों के बावजूद भी अक्सर पीछे हट जाएंगे। आपका दिमाग आपको देरी, डर और गलत फैसले दिलाकर बाधित, सैबोटेज करेगा। तो सवाल यह है, अपने दिमाग को कैसे रिवायर करें? इसका उत्तर 3 शब्दों में है, जागरूकता, दोहराव और भावना। सबसे पहले अपने पैसों के बारे में अपने सोच को जानें। ध्यान दीजिए कि आपके अंदर कौन सी पुरानी धारणाएं, बिलीफ्स और अपराध बोध, गिल्ट छुपे हैं। अगर कोई संदेह, डाउट या डर उठता है, तो वहीं से रिवायरिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। याद रखें, अपराध बोध और धन एक साथ नहीं रह सकते। हर इंसान के अंदर एक वित्तीय थर्मोस्टेट होता है। यह थर्मोस्टेट आपकी आदतों और सीमाओं के अनुसार काम करता है। अगर आप हमेशा 50,000 रुपए कमाने के आदी हैं और अचानक 5 लाख रुपए कमाने लगते हैं, तो आपका दिमाग ऐसी परिस्थितियां बनाएगा जिससे आप वापस अपने पुराने कंफर्ट जोन में लौट आएं। यही कारण है कि अमीर बनने से पहले अमीर जैसा सोचना सीखना बेहद जरूरी है। आपका माइंडसेट आपका चुंबक, मैग्नेट है। यदि आप बार बार सोचेंगे मेरे पास पैसे नहीं है, तो ब्रह्मांड कहेगा पुष्टि हो गई, कंफर्म्ड। लेकिन अगर आप अपने विचार बदल कर कहेंगे पैसा मेरे पास आ रहा है, मैं उसके लायक हूं, तो आपका मस्तिष्क नए रास्ते खोजने लगेगा। आप अवसरों को पहचानेंगे, सही फैसले लेंगे और जोखिम लेने की हिम्मत बढ़ेगी। कड़वा सच यह है कि बहुत लोग पैसे को केवल लक्ष्य बनाते हैं, जबकि पैसे के साथ रिश्ता नहीं बनाते। पैसा आता है और चला जाता है क्योंकि वे इसे समझने, संभालने और गुणित, मल्टीप्लाई करने में सक्षम नहीं होते। आपको पैसे के साथ रिश्ता बनाना है, उसे सम्मान देना, उसे सही दिशा में लगाना और उसके सही मूल्य को पहचानना सीखना होगा। वास्तव में आपका बैंक बैलेंस तभी बढ़ेगा जब आपका विश्वास बैलेंस, बिलीफ बैलेंस बढ़ेगा। आपका माइंडसेट जितना मजबूत और सकारात्मक होगा, उतना ही पैसा आपके जीवन में सहज रूप से आएगा। इसलिए पैसा पहले दिमाग में बनता है, फिर बैंक में, और आपकी सोच ही वो नींव है जिस पर धन का घर खड़ा होता है। संक्षेप में, पैसा सिर्फ संख्या नहीं है, ये माइंडसेट का प्रतिबिंब है। अपने अवचेतन को रीप्रोग्राम करें, पुराने डर और संदेह हटाएं, अपने पैसों के साथ रिश्ता बनाएं, केवल उसका पीछा मत करें। विश्वास और सोच बदलो और बैंक बैलेंस अपने आप बढ़ेगा। 5वां अध्याय, अमीरों का आदत चक्र, द हैबिट लूप ऑफ द रिच। आपकी आदतें आपकी किस्मत से ज्यादा ताकतवर होती है। सोचिए, क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग रोज सुबह 5 बजे उठकर अपने दिन को जीत लेते हैं, जबकि कुछ लोग रात 2 बजे तक सोचते रहते हैं कि कल से मैं कुछ बड़ा करूंगा। ये अंतर किसी जादू, भाग्य या किस्मत का नहीं है,
ये अंतर आदत चक्र, हैबिट लूप का है। असल में समृद्ध लोग अपने जीवन में किस्मत के भरोसे नहीं रहते। वे जानते हैं कि अगर उनकी आदतें मजबूत हो तो प्रेरणा, मोटिवेशन की आवश्यकता लगभग शून्य हो जाती है। वे अपनी आदतों को इस तरह डिजाइन करते हैं कि उनके रोजमर्रा के छोटे छोटे कार्य स्वतः उन्हें सफलता और धन की ओर खींचते हैं। विज्ञान भी यही कहता है कि हमारे कार्यों का लगभग आधा हिस्सा आदतों से नियंत्रित होता है। यानी हम दिन का आधा समय ऑटो पायलट मोड में बिताते हैं। यदि आपका ऑटो पायलट गरीब मानसिकता और नकारात्मक सोच पर सेट है तो परिणाम वही मिलेंगे, चाहे आप कितनी भी मेहनत क्यों न करें। यही कारण है कि रिच लोग अपनी आदतों को इरादे से बनाते हैं और उन्हें अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में लागू करते हैं। धन और सफलता किसी एक बड़ी जीत, बिग विन या अचानक मिले मौके से नहीं आती। ये हजारों छोटी आदतों के परिणाम स्वरूप बनती है, जैसे कि नियमित रूप से बचत करना, खर्चों को ट्रैक करना, निवेश की आदत डालना, सीखने की आदत बनाए रखना और समझदारी से समय और संसाधनों का उपयोग करना। आदत चक्र 3 मुख्य घटकों से बनता है: संकेत, क्यू, नियमित कार्य, रूटीन और पुरस्कार, रिवॉर्ड। रिच लोग इस खेल को समझते हैं। वे संकेत को नहीं बदलते, बस अपने रूटीन को अपग्रेड कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर सुबह उठते ही फोन उठाना और स्क्रॉल करना एक आदत चक्र है, जिसमें संकेत फोन है, रूटीन स्क्रॉल करना है और डोपामिन उसका पुरस्कार। इसे बदलने के लिए फोन की जगह पानी की बोतल रखें। संकेत वही रहेगा, पर रूटीन और पुरस्कार बदल जाएगा। धीरे धीरे ये नया चक्र स्वाभाविक बन जाएगा और आपका ऑटो पायलट इसे अपनाएगा। मॉर्निंग रूटीन केवल टाइम टेबल नहीं है, यह आपकी मानसिक आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी को ट्यून करता है। जब आप अपने दिन की शुरुआत नियंत्रण और उद्देश्य के साथ करते हैं तो पूरा दिन नियंत्रण में रहता है। यही कारण है कि रिच लोग जन्मजात अनुशासित नहीं होते, वे आदत के माध्यम से अनुशासित बनते हैं। उनके लिए सफलता का राज ये नहीं कि उन्होंने कभी बड़ी प्रेरणा प्राप्त की, बल्कि ये है कि उन्होंने छोटी आदतों को लगातार और सही तरीके से अपनाया। हर छोटी आदत एक पत्थर की तरह होती है, जो धीरे धीरे सफलता और समृद्धि का मजबूत आधार बनाती है। यही आदतों की शक्ति है, जो आपकी किस्मत को भी मेहनत करने पर मजबूर कर देती है और आपके जीवन में स्थायी बदलाव लाती है। संक्षेप में कहें तो आपकी आदतें आपकी सोच, आपके निर्णय, आपके समय और आपकी ऊर्जा को नियंत्रित करती है। ये आदतें ही है जो आपकी किस्मत से पहले आपको तैयार करती है, आपको मजबूत बनाती है और आपको अपने जीवन का मास्टर बनाती है। आदतों की ताकत इतनी गहरी है कि सही आदतें अपनाने वाले व्यक्ति के लिए कोई भी बाधा स्थायी नहीं रह सकती। यही कारण है कि केवल मेहनत करना पर्याप्त नहीं है। सही दिशा में सही आदतों के साथ लगातार प्रयास करना ही असली सफलता और धन की कुंजी है। निष्कर्ष, कंक्लूजन, आसान भाषा में, आपकी सफलता और पैसा किस्मत से नहीं, बल्कि आपके इरादों, सोच और आदतों से बनता है। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो मेहनत, समय और संसाधन तो बराबर इस्तेमाल करते हैं, फिर भी औसत जीवन जीते हैं। वहीं कुछ साधारण दिखने वाले लोग ही बड़ी सफलता पा लेते हैं। इसका कारण कोई जादू या भाग्य नहीं, बल्कि उनकी सोच, कौशल और प्लानिंग है। सही फैसले लेना, लगातार कौशल बढ़ाना, पैसों के बारे में सही सोच रखना और अच्छी आदतें अपनाना, यही चीजें आपके जीवन की दिशा तय करती है। किस्मत सिर्फ बहाना बन सकती है, असली शक्ति आपके अंदर है। सोच का सॉफ्टवेयर, आपकी सोच ही आपके मौके और परिणाम बनाती है। निर्णय लेने की शक्ति, सही समय खुद आपके फैसलों से बनता है। कौशल, कौशल होने पर मौका और पैसा खुद आपके पास आते हैं। पैसे की सोच, पैसा पहले दिमाग में बनता है, फिर बैंक में। सही माइंडसेट जरूरी है। आदतों का चक्र, आपकी रोजमर्रा की आदतें ही आपकी सफलता और धन का आधार बनाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बदल जाए, तो किस्मत पर भरोसा छोड़कर खुद अपने इरादों, सोच, कौशल और आदतों पर काम करें। छोटी छोटी सही आदतें, सही फैसले और लगातार सीखने की आदत ही आपको असली सफलता और धन दिलाती है। संक्षेप में, किस्मत बहाना है, काम और सोच असली रास्ता। आप अपनी आदतों, फैसलों और मेहनत से अपने भविष्य के मालिक